अष्टावक्र गीता का 8वां अध्याय बंधन और मोक्ष की गहरी समझ। दोस्तों, आज हम अष्टावक्र गीता के 8वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय बंधन और मोक्ष के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करता है। महर्षि अष्टावक्र के ये श्लोक हमारे मन की सच्चाई को दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे हम अपने ही विचारों में फंसकर बंधन में पड़ जाते हैं। ये अध्याय वास्तव में एक क्रांतिकारी शिक्षा है जो हमारी पूरी सोच को बदल सकती है। सोचिए, हम रोजाना कितनी चीजों की चाह करते हैं। सुबह उठते ही हमारा मन कहता है ये चाहिए, वो चाहिए। कभी एक नया फोन, कभी बेहतर नौकरी, कभी किसी का प्यार। और जब ये चीजें नहीं मिलती तो हम परेशान हो जाते हैं। यही तो है बंधन का असली रूप। अष्टावक्र उवाच, पहला श्लोक कहता है, तदा बंधो यदा चित्तम किंचिद वांछति शोचति किंचिन मुंचति गृह्णाति किंचिद हृष्यति कुप्यति। इसका अर्थ है, तब बंधन है जब मन इच्छा करता है, शोक करता है, कुछ त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है, कभी प्रसन्न होता है या कभी क्रोधित होता है। ये श्लोक हमें ये दिखाता है कि बंधन कोई बाहरी चीज नहीं है, ये हमारे मन की हलचल में छुपा हुआ है। जब हम कुछ चाहते हैं तो वो चाह ही हमारी जंजीर बन जाती है। मान लीजिए आपको एक कार चाहिए। अब ये चाह आपके दिमाग में घूमती रहेगी, आप हर वक्त इसके बारे में सोचते रहेंगे। जब तक ये नहीं मिलती आप बेचैन रहेंगे, और जब मिल जाएगी तो फिर कुछ और चाहिए हो जाएगा। यही तो है बंधन का चक्र। जब हम किसी बात का दुख मनाते हैं तो वो दुख हमें बांध देता है। कल कुछ गलत हुआ था, परसों कोई बुरा बोला था, ये सब यादें हमें कैद में रखती हैं। जब हम खुश होते हैं या गुस्सा करते हैं तो ये भावनाएं भी हमारे बंधन का कारण बनती हैं। खुशी में हम सोचते हैं कि हमेशा बना रहे, और गुस्से में हम बदला लेने की सोचते हैं। दोनों ही हमें बांधती हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छी भावनाएं तो ठीक हैं, बुरी भावनाओं से बचना चाहिए। लेकिन अष्टावक्र जी कहते हैं कि दोनों ही बंधन हैं। खुशी भी उतनी ही खतरनाक है जितना दुख, क्योंकि खुशी में हम चिपक जाते हैं। हम चाहते हैं कि यह कभी ना जाए, और यही चाह हमारा बंधन बन जाती है। दूसरा श्लोक इसका उल्टा बताता है, तदा मुक्तिर यदा चित्तम न वांछति न शोचति न मुंचति न गृह्णाति न हर्ष्यति न कुप्यति। यानी तब मुक्ति है जब मन इच्छा नहीं करता है, शोक नहीं करता है, त्याग नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है, प्रसन्न नहीं होता है या क्रोधित नहीं होता है। ये श्लोक मुक्ति की परिभाषा देता है। लेकिन यहाँ एक गलतफहमी हो सकती है। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी महसूस ना करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम इन भावनाओं के गुलाम न बने। हम उन्हें देखें, समझें, लेकिन उनमें फंसे नहीं। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं लेकिन आकाश उनसे प्रभावित नहीं होता, वैसे ही हमारे मन में विचार और भावनाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारा असली स्वरूप उनसे अछूता रहता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक फिल्म देख रहे हैं। फिल्म में कभी खुशी के दृश्य हैं, कभी दुख के। आप हंसते भी हैं, रोते भी हैं। लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद आप जानते हैं कि यह सब सिर्फ एक कहानी थी। आप उसमें फंसे नहीं रहते। वैसे ही जीवन की सभी घटनाओं को देखना चाहिए, एक दर्शक की तरह, एक अभिनेता की तरह नहीं। तीसरा श्लोक और भी गहरी बात कहता है, तदा बंधो यदा चित्तम सक्तम काश्वपि दृष्टिषु तदा मोक्षो यदा चित्तम असक्तम सर्वदृष्टिषु। इसका अर्थ है, तब बंधन है जब मन किसी भी दृश्यमान वस्तु में आसक्त है, तब मुक्ति है जब मन किसी भी दृश्यमान वस्तु में आसक्ति रहित है। यहाँ अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि हमारी आसक्ति ही हमारा बंधन है, चाहे वो किसी व्यक्ति से हो, किसी वस्तु से हो या किसी विचार से हो। जब हम किसी चीज में चिपक जाते हैं तो वही चीज हमारी जंजीर बन जाती है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। हम सोचते हैं कि प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन जब प्यार आसक्ति बन जाता है तो वो बंधन बन जाता है। आसक्ति और प्रेम में फर्क है। प्रेम निस्वार्थ होता है, आसक्ति स्वार्थी होती है। प्रेम में हम दूसरे की खुशी चाहते हैं, आसक्ति में अपनी खुशी चाहते हैं। प्रेम स्वतंत्रता देता है, आसक्ति बांधती है। जब एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है तो वो उसकी भलाई चाहती है, लेकिन जब वही प्रेम आसक्ति बन जाता है तो माँ बच्चे को अपने पास बांध कर रखना चाहती है। यही बात हमारे सभी रिश्तों में लागू होती है, पति पत्नी के बीच, दोस्तों के बीच, माता पिता और बच्चों के बीच। जब तक प्रेम है तब तक सब ठीक है, लेकिन जैसे ही आसक्ति आ जाती है समस्याएं शुरू हो जाती हैं। हम दूसरे को अपनी संपत्ति समझने लगते हैं, हम उस पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। यही तो बंधन है। चौथा श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है, यदा नाहम तदा मोक्षो यदा हम बंधनम तदा मत्वेति हेलेया किंचिन माँ ग्रहाण विमुंच माँ। इसका मतलब है, जब तक मैं या मेरा का भाव है तब तक बंधन है, जब मैं या मेरा का भाव नहीं है तो मुक्ति है। ये जानकर ना कुछ त्याग करो और ना कुछ ग्रहण ही करो। ये श्लोक अहंकार की जड़ पर प्रहार करता है। हमारा मैं ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है।
जब तक हम सोचते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, तब तक हम बंधे रहेंगे। ये मैं बहुत चालाक है। ये कई रूप लेता है। कभी ये कहता है मैं बहुत अच्छा हूँ, कभी कहता है मैं बहुत बुरा हूँ। दोनों ही बंधन हैं। हम कहते हैं मेरा घर, मेरी कार, मेरा परिवार, मेरा देश, लेकिन क्या वास्तव में कुछ भी हमारा है? हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। फिर ये मेरा कहाँ से आया? ये सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन यही भ्रम हमारे सारे दुखों की जड़ है। जब हम कहते हैं मेरा बेटा, तो हम उसे अपनी संपत्ति समझते हैं। जब वो हमारी बात नहीं मानता तो हम दुखी होते हैं। लेकिन अगर हम समझ जाएं कि वो एक स्वतंत्र आत्मा है जो सिर्फ हमारे घर में आया है, तो हम उसे प्रेम दे सकते हैं बिना आसक्ति के। यही है सच्चा प्रेम। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं कि इस सच्चाई को समझने के बाद हमें ना तो कुछ छोड़ना चाहिए और ना ही कुछ पकड़ना चाहिए। ये बहुत गहरी बात है। अक्सर हम सोचते हैं कि मुक्ति पाने के लिए हमें सब कुछ त्याग देना होगा, घर छोड़ना होगा, परिवार छोड़ना होगा, नौकरी छोड़नी होगी। लेकिन अष्टावक्र जी कहते हैं कि त्याग करना भी एक तरह की आसक्ति है। जब हम कहते हैं मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा, तो ये भी अहंकार ही है। सच्ची मुक्ति तो तब है जब हम ना तो कुछ पकड़ें और ना ही कुछ छोड़ें। हम बस साक्षी भाव में रहें। जो आए उसे देखें, जो जाए उसे जाने दें। न खुशी में फूलें, न दुख में टूटें। ये एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं। हम अपना काम करते रहें, अपने रिश्ते निभाते रहें, लेकिन उनमें फंसे नहीं। जैसे एक अभिनेता स्टेज पर अपना रोल प्ले करता है, लेकिन वो जानता है कि ये सिर्फ एक नाटक है, वैसे ही हम भी जीवन के इस नाटक में अपना किरदार निभाएं, लेकिन ये न भूलें कि हमारा असली स्वरूप इससे अलग है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि बंधन और मुक्ति दोनों हमारे मन की अवस्थाएं हैं। बाहरी दुनिया में कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, बस हमारे देखने का नजरिया बदलना है। जब हम समझ जाते हैं कि हम न तो करता हैं और न ही भोगता, तो हमारा मन शांत हो जाता है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। नदी में तेज धारा है। अगर आप नदी में कूदकर धारा के विपरीत तैरने की कोशिश करेंगे तो आप थक जाएंगे और डूब सकते हैं। लेकिन अगर आप धारा के साथ बहें तो आप आसानी से पार हो जाएंगे। जीवन भी ऐसा ही है। जब हम परिस्थितियों से लड़ते हैं तो हम दुखी होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें एक्सेप्ट करके उनके साथ बहते हैं तो हम शांत हो जाते हैं। अष्टावक्र जी का यह संदेश आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। आज हम सभी किसी ना किसी चीज की चाह में फंसे हुए हैं। कोई पैसे की चाह में है, कोई नाम की, कोई रिश्तों की। सोशल मीडिया ने इसे और बढ़ा दिया है। हम दूसरों की लाइफ देखकर अपनी लाइफ से नाखुश हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर इंसान का अपना स्ट्रगल है। जो बाहर से खुश दिखता है, हो सकता है अंदर से बहुत परेशान हो। लेकिन ये सभी चाहें हमें बांधती हैं। सच्ची खुशी तो तब मिलती है जब हम इन सभी चाहों से मुक्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी न चाहें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अपनी चाहों के गुलाम न बने। हम मेहनत करें लेकिन रिजल्ट की चिंता न करें। हम प्रेम करें लेकिन बदले में कुछ ना चाहें। हम दे सकें लेकिन पाने की एक्सपेक्टेशन न रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम संसार से भाग जाएं। हम अपने काम करते रहें, अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहें, लेकिन उनमें फंसे नहीं। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है, वैसे ही हम भी संसार में रहकर संसार से अछूते रह सकते हैं। ये एक आर्ट है, एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। हर रोज थोड़ा सा वक्त निकालकर अपने मन को ऑब्जर्व करें। देखें कि कौन से विचार आ रहे हैं, कौन सी भावनाएं उठ रही हैं, लेकिन उनमें फंसे नहीं। बस एक दर्शक की तरह देखते रहें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप इन सब से अलग हैं। आप ना तो ये विचार हैं, ना ये भावनाएं हैं। आप कुछ और हैं, शुद्ध, निर्मल, शांत। अष्टावक्र गीता का ये 8वां अध्याय हमें दिखाता है कि मुक्ति कोई दूर की चीज नहीं है, ये हमारे भीतर ही मौजूद है। बस हमें अपने मन की गहराई में जाकर इसे पहचानना है। जब हम समझ जाते हैं कि हम ना तो शरीर हैं, ना मन है, बल्कि शुद्ध चेतना है, तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं।